हेलो गाइस, मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर समय ज़्यादा नहीं लेते हुए, क्योंकि देखिए हम अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। इसमें देखिए कि ये 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, ये देख रहे हैं ना, ये मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमको पावर जो n दिख रहा है उसका वैल्यू निकालना है। हम मान लेते हैं कि कोई भी लेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इक्वल टू क्या होता है, रूट ए बी। क्यों? क्योंकि अगर a है, g है, b, इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन ये है, तब इसका g बट्टा a बराबर b बट्टा g, क्रॉस मल्टीप्लाई जी स्क्वायर बराबर ए बी, मतलब g बराबर रूट ए बी। तो दो भी संख्या, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर दो संख्या दी हुई है उसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा और रूट ए बी होगा। इसको हम ध्यान रखेंगे। ओके, अब क्या होगा कि देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जाना है कि ये जो है, ये दिया हुआ ये पार्ट मे बी द ज्योमेट्रिक मीन, ये हो सकता है ऑफ ए बी, मान लेते हैं। तो ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन ये भी है, और मान लेते हैं ये भी ज्योमेट्रिक मीन है। दोनों सेम ज्योमेट्रिक, एक ही दोनों, मतलब ए और बी का ही दोनों ज्योमेट्रिक मीन है। तो कंफर्म है कि ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन बट्टा ए एन प्लस बी एन बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा। ये रूट ए बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी ज्योमेट्रिक मीन हमको बनाना है और ए बी का ज्योमेट्रिक मीन ये है, इसलिए ऐसा होगा। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन, यहां देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, ए एन प्लस बी एन और ये रूट ए बी। दोस्तों यहां पर देखिए, इससे रूट ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ए एन प्लस वन और बी एन प्लस वन, इसका होल स्क्वायर, और यहां स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा ए एन प्लस बी एन, इसका होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने से दोस्तों ये रूट हट जाएगा, ए बी आ जाएगा। बस में आ रही है। अब इसको हम तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर, इतना का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 यहां लिखिए चाहे यहां लिखिए, प्लस बी स्क्वायर, बी 2n प्लस 1 और प्लस 2ab, 2 इंटू ए एन प्लस 1 और इंटू बी एन प्लस 1, 2ab आ गया। दिस इज इक्वल टू, यहां से देखिए इसको भी तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तो इसके साथ स्क्वायर आएगा तो 2n बी 2n और 2an bn, और ये इंटू इसके साथ क्या है, ए बी। ठीक है, इतना करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहां तक ठीक है। इसके बाद देखिए इसी को कैलकुलेट करके आगे बढ़ाएंगे इसको। ये यहां आ गया a का पावर 2n प्लस 2, यहां पर आ गया b का पावर 2n प्लस 2, और यहां पर आ गया 2an प्लस 1 और इंटू बी एन प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, यहां देखिए a से यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये बेस सेम हो जाएगा, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। a का पावर 2n प्लस 1, पावर ऐड हो गया इसका वाला 1, और ये b बच जाएगा। फिर इसके साथ ये गुना होगा तो यहां पर b में पावर जुटेगा और a बच जाएगा, मतलब प्लस a b का पावर 2n प्लस 1, और इसमें जब ये गुना होगा तो प्लस
2an+1 ये गुना होगा तो और इंटू बी गुना होगा तो इंटू bn+1। यहां तक ये आ जाएगा कैलकुलेट करने से। अब दोस्तों इसको फिर सिंप्लीफाई करना है तो देखिए यहां पर 2n+2 है और इसमें से यहां पर देखिए ये वाला पार्ट और यहां से ये वाला पार्ट, दोनों को a2n और a2n यहां पर इधर ले आएंगे और यहां 2n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, यहां पर a का स्क्वायर बचेगा और माइनस यहां पर ये b बच जाएगा, ठीक है। प्लस ये यहां पर यही पार्ट को यहां से देखिए और इस पार्ट को, इस पार्ट क्या होगा, सॉरी यहां पर एक चीज और बचेगा, ये 2n कॉमन गया तो यहां a भी बचेगा, क्योंकि 2n कॉमन गया है तो यहां पर देखिए a2n और a स्क्वायर, a2n+2 यहां आ जाएगा और यहां जब ये माइनस आएगा तो a2n जाएगा तो a बचेगा और ये वाला b बचेगा, a भी बच जाएगा। इसी प्रकार से यहां b2n कॉमन लेंगे तो यहां पर b स्क्वायर बचेगा और माइनस यहां से एक तो a बचेगा और b2n कॉमन जाएगा तो b1 यहां पर ये b बच जाएगा, क्योंकि इसको ऐड करेंगे 2n और +1 तो 2n+1 आ जाएगा। और दोस्तों ये LHS में आ गया, ये 2 वाला पार्ट को RHS में भेज दो। यहां से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2an+1 और bn+1, तो an+1 और bn+1 यहां भी है और यहां भी है, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा 2an+1 bn+1 और 2an+1, ये माइनस 2an+1 और bn+1, मतलब ये पार्ट घट के कैंसल आउट होकर के इधर 0 बच जाएगा। यहां से क्या करेंगे, a2n है, यहां फिर से a कॉमन ले लीजिए तो यहां a माइनस b बचेगा, प्लस b2n है, b कॉमन ले लीजिए, यहां पर b माइनस a बचेगा और इधर इजिकल टू 0 बच जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहां से देखिए यहां पर a2n इंटू a और a माइनस b, यहां से ये माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको उधर ले जाइए तो यहां बच जाएगा b2n इंटू b, और यहां पर चूंकि माइनस जब कॉमन लिए थे तो ये आ गया था a माइनस b, और ये माइनस कॉमन लेने से यहां पर a माइनस b बच गया और ये माइनस यहां आ गया था, ये बराबर के उधर जाके ये प्लस हो गया, इसलिए साइन में चेंजिंग इस टाइप से आ गया। अब क्या होगा, a माइनस b और a माइनस b यहां से कैंसल आउट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से a2n है और ये b2n को वापस यहां पर खींच लीजिए, है ना, बात में आ रही है। और यहां पर क्या आ गया, बच गया मेरा क्या, b बच गया और यहां बच इधर a है, अच्छा ऐसे नहीं करिए, a रहने दीजिए, a का पावर यहां पर 2n+1 कर दीजिए, सॉरी, और यहां पर ये b और b का पावर 2n+1 कर दीजिए। बेस सेम है, पावर इसका ऐड हो जाएगा, यहां भी बेस सेम है, पावर इसका ऐड हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, a2n+1 ये टोटल पार्ट को यहां बट्टे में ले आइए, b2n+1, ये इजिकल टू यहां क्या बचेगा 1 बचेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यही आएगा। अब यहीं से हमको ध्यान देना है, इतना करने के बाद इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मतलब कैलकुलेशन इसका ज्यादा है, ठीक है। इस पार्ट में यहां के बाद देखिएगा क्या होगा। अब यहां के बाद दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या होगा, तो हम देखिए यहां पर लिखते हैं इसको ऐसे, समझिएगा, यही मेन समझना है। a और b और दोनों का पावर सेम है, इसलिए पावर 2n+1 कॉमन ले लिए, और इधर 1 है, यहां इस 1 को आप लिख दीजिए a बाय b का पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 करने से उसका वैल्यू क्या होता है
1, तो इसका पावर 0 कर दे तो इसका भी वैल्यू 1, मतलब यही चीज को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए a बाय बी और a बाय बी कैंसल आउट होगा, मतलब ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 2n बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाके -1, और दिस इंप्लाइज n बराबर कितना आ जाएगा, -1, और ये 2 इधर भाग लग जाएगा। तो इस टाइप से इसका कैलकुलेशन आएगा दोस्तों। हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा कुछ आपको सीखना है, कुछ कुछ जानना है और कैलकुलेटिंग पावर बढ़ाना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से देखोगे, एक बार जरूर बनाओगे। दोस्तों देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो इतना इज टू इतना। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट a एंड b आर टू नंबर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स, देखिए यहां इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो a प्लस b मतलब सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी, तो रूट ए बी का 6 गुना इसके बराबर। अब देखिए यहां से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे, तो इतना का फैक्टर हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसको हम आइडेंटिटीज के रूप में लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो यहां से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 4ab हम बैलेंस करने के लिए यहां पर दिए हुए हैं, तो इसको घटाएंगे तो माइनस 2ab आ जाएगा, और माइनस 2ab तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। तो इस सिचुएशन को यहां से हैंडल आप कर लीजिएगा। अब यहां से a प्लस बी का वैल्यू 6 रूट ए बी है, 6 रूट ए बी, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसका स्क्वायर किए 36, रूट हट गया ए बी माइनस 4ab, ये 36 में 4 आएगा 32ab, ये स्क्वायर इधर से a माइनस बी बराबर यहां से लेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, तो रूट 32ab। अब इसको 32 को 16 गुने 2 लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4, ये रूट 2 रहेगा और ए बी रूट के अंदर रहेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। ओके दोस्तों, अब यहां से जब हम देख लिए कि ऐसा आ गया, तब जाकर के ये फ्रॉम 1 एंड 2 से, अब यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो 1 में तो यही है, और 2 में यहां पर क्या है, देखिए ये 2 में है मेरा a माइनस बी बराबर 4 रूट 2 रूट ए बी, यही 2 में है। इसको हम क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे या ऐड कर देंगे, ऐड करने से ये कट जाएगा, तो यहां बचेगा 2a, यहां पर ऐड होगा तो रूट ए बी और रूट ए बी कॉमन आ जाएगा, आएगा ना, तो ये 6 प्लस 4 रूट 2 और रूट ए बी कॉमन आकर के, और 2a बराबर यहां से 2 फिर कॉमन ले सकते हैं, तो 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ए बी, ये 2 और 2 कट गया, इसका मतलब a का मान आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 और ये वाला ये रूट ए बी, ये यहां आ गया, तो a का वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 3 निकल गया। अब जैसे a निकल गया तो a का वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यही वाला फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या फिर सेकंड में पुट कर सकते हैं। फ्रॉम 1 से, 1 में था मेरा a प्लस बी बराबर 6 रूट ए बी, तब यहां से a का वैल्यू इसको बैठा देते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा 6 रूट ए बी, और ये माइनस a उधर चला जाएगा, सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 6 रूट ए बी और माइनस a का वैल्यू इसको बैठा दो यहां 3 प्लस 2 रूट 2 और यहां से रूट ए बी, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, ये रूट ए बी पूरा कॉमन ले लेना, यहां बचेगा 6 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 और ये रूट ए बी कॉमन आके यहां आ जाएगा, तो ये 6 में 3 घटेगा 3 माइनस 2 रूट 2 और ये रूट ए बी, ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। यहां करने के बाद
अब क्या कह रहा है हमको, फाइंड द सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब इस रेशियो में आना चाहिए, मतलब a बट्टा बी चाहिए, इसलिए a बट्टा बी बराबर a का वैल्यू यहां से देखिए कितना आया, 3 प्लस 2√2 और यहां से √ab बटा b का वैल्यू आया 3 माइनस 2√2 और ये √ab, ये √ab कैंसल आउट हो गया, तो a बटा b का रेशियो कितना आ गया देख लो, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 आ गया ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज a इज टू b बराबर 3 प्लस 2√2 अनुपात रेशियो 3 माइनस 2√2। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस टाइप से ये सब सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे, बस थोड़ी सी ध्यान देने की बात है कि आप इसको एक एक करके बनाते जाओ और डील करते जाओ, है ना। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे इजाजत लेते हैं, तब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाओ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले जरूर करना। अगर आप ये 1 साल या 2 साल अच्छे से मेहनत करते हो, पूरा लाइफ एंजॉय करोगे। अगर ये 1-2 साल एंजॉय करने की कोशिश करते हो तो सोचना कि हम किसी दूसरे को ठग नहीं रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं, और पूरी लाइफ आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अच्छे से अभी मेहनत करनी है, अभी मेहनत करके पूरे लाइफ को एंजॉय करना है, खुशहाल बनाना है, और अपना समाज को, देश को खुशहाल बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना जरूर ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।